बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली जो वीडियो थी वह उसमें हमने कवर किया था वन वे अनोवा तक, ठीक है ना। अब फर्दर हम मूव करते हैं। आज हम करेंगे अनोवा टेस्ट, ठीक है ना। उसका जो टाइप 2 है वो हम करेंगे टू वे अनोवा, ठीक है ना। अब हमने वन वे अनोवा में बात की थी कि वन फैक्टर होगा और टू और मोर लेवल्स होंगे, लेकिन जो टू वे अनोवा है उसमें क्या होगा कि हमारे पास टू और मोर फैक्टर्स होंगे बट वन लेवल होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्टर था और बहुत सारे लेवल्स थे, लेकिन टू वे अनोवा में क्या होगा कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वेरिएबल, ठीक है। और एक क्या होगा, लेवल होगा, ठीक है ना। अभी हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल ऑफ टू वे अनोवा देखिए, हमारे पास है दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर 1 और फैक्टर 2, ठीक है। जो इसका रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ठीक है। जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हमारे पास है रिज़ल्ट आया है हमारे पास जो लेवल है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमारे पास क्या है, दो फैक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र और क्या है, प्लांटिंग डेंसिटी। इसको अब क्या है, इसका इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं क्रॉप पे, तो ये हमारे पास क्या है, लेवल है, ठीक है ना। प्रीवियस वन वे अनोवा में हमने क्या देखा था कि एक क्या था, फैक्टर था और दो हमारे पास लेवल थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, फैक्टर ज़्यादा हैं और क्या है, जो लेवल है वो एक ही है। यानी कि हमने कोई भी किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट देखना है, ठीक है ना। फर्टिलाइज़र का मेडिसिन का रिज़ल्ट देखना है किसी भी क्रॉप पे, ठीक है, फसल पे, तो हम क्या है कि उसको दो या तीन फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, दो तीन मेडिसिन्स देंगे, फर्टिलाइज़र्स देंगे, और एक ही क्रॉप पे, ठीक है ना, एक ही क्रॉप पे, एक ही फसल पे तीनों फर्टिलाइज़र्स का, मेडिसन का इफ़ेक्ट देखेंगे ना, कि उसका सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट क्या है। तो इसमें क्या है, हमारे पास टू वे अनोवा है ये हमारे पास, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन चेक डिफरेंस बिटवीन इट एंड हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। हम वन वे और टू वे अनोवा के थ्रू क्या कर सकते हैं, हाइपोथेसिस को चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है और नॉट, कि करेक्ट है या गलत है, ठीक है ना। तो इसके दो हैं हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है ना। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में क्या है कि ऑल मीन्स आर सेम, यानी कि μ1 μ2 μ3 ये u1 क्या शो कर रहा है, ये मीन को शो कर रहा है कि हमारे पास तीनों मीन्स हैं वो क्या होंगे, हमारे पास ऑल मीन्स आर इक्वल, सेम होंगे। तो ये क्या है, हमारे पास नल हाइपोथेसिस है। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की हम बात करें तो वहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या होगा कि μ1 μ2 μ3 तीनों में से कोई भी एक जो मीन होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर मीन 1 और 2 क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास जो मीन 3 है वो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे मीन 1 डिफरेंट है मीन 2 से, तो मीन 3 क्या है, इक्वल है। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास तीनों वैल्यू में से कोई भी एक क्या होगी, डिफरेंट होगी, वन डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है ना, कोई भी एक डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोवा फॉर्मूला की, ठीक है ना, एफ स्टैटिस्टिकल। अब जो एनोवा है उसको ही एफ स्टैटिस्टिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना, एफ स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एफ लिखा हुआ है, एफ एनोवा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एफ। अब इसका फॉर्मूला क्या है, MSB/MSW। अब हम देखते हैं कि MSB और MSV क्या है। MSB स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, और MSW क्या है, हमारे पास मीन स्क्वायर विद इन ग्रुप्स, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला MSB क्या है, हमारे पास MSB फर्दर है हमारे पास SSB/DF, ठीक है ना। DF क्या है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास K-1 के इक्वल है। ये क्या है, हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या
के क्या है, के हमारे पास है नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम मैथमेटिकली एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देख लिया हमने। SSB क्या है हमारे पास, SSB स्टैंड फॉर सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, ठीक है ना। तो ये मैं एक ही बार बता रही हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप देख लें। ये सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप्स, तो इसका क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, के मिशियस आई इक्वल टू 1 एन आई इंटू मीन आई स्लैश एक्स इंटू होल स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्लैश। अब आपका क्वेश्चन होगा कि एन आई क्या है, एक्स आई क्या है, और ये क्या है स्लैश, एक्स स्लैश क्या है। अब इसकी स्टेप बाय स्टेप सारी देख लेते हैं। जो हमारे पास एक्स आई है वो है मीन ऑफ आइथ ग्रुप, ठीक है ना, और एक्स बार क्या है हमारे पास, ओवरऑल मीन, ठीक है ना। और यहाँ पे एन आई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप, जो के रिप्रेजेंट कर रहा था नंबर ऑफ ग्रुप्स को, और ये क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप। तो नेक्स्ट अब आपका ये MSB क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब इसके जो सेकंड पार्ट है उसकी तरफ आते हैं। MSW ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू SSW ओवर DFW, सेम एज इट इज़, बस इसमें है कि बिटवीन ग्रुप और इसमें है विद इन ग्रुप। तो SSW सम ऑफ बिटवीन विद इन ग्रुप, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन ग्रुप है, और ये है सम ऑफ स्क्वायर विद इन ग्रुप, सेम एज इट इज़ यही। DFW क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप। अब SSW क्या है, अमिशियस इंटू एक्स आई जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रैंड मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लैश I1 इंटू होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर, ये क्या है। अब इन चीज़ों को मैं कुछ जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही वो देख लेते हैं। एक्स आई हमारे पास है ईच इंडिविजुअल डाटा पॉइंट विद इन ग्रुप, यानी कि हर एक डाटा जो पॉइंट है उसका वो ग्रुप में से। अब एक्स आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन ऑफ आइथ ग्रुप, ठीक है ना, ये मीन रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू को। DWF किसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप, जैसे कि मैंने इधर आपको बताया था, तो ये किसके इक्वल है, जो इसमें MSB में क्या होगा कि के इक्वल, और डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1 के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है विद इन ग्रुप में ना, वो होगा N-K के इक्वल, ठीक है ना। अब N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है,